तो हम लोग कल प्रतीत समुद्रपात के बारे में, तेंदुल के बारे में बोल रहा था। जो व्यक्ति जो नंगा संजेपा के छोसपा बन करके संगे चुमदेन दे के ने जो सुंशी किया है, भगवान बुद्ध ने जो उनके जो सभी प्रवचनों में जो सार रूप में तेंदुल जिसे कहते हैं प्रतीत समुद्रपात, अर्थात दुनिया का कोई भी चीज, चाहे बाहर का चीज हो या अंदर शरीर से संबंधित जो भी हमारे शरीर में जो क्रियाकलाप है वो सब तेंदुल पर निर्भर है। ग्यू और केन, कारण और प्रत्यय से जुड़ करके ये सारी दुनिया की गतिविधि जो क्रियाकलाप जो वो चलता है, उसके बारे में मैं कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति तसंगे चुंदे कहते हैं कि दो के अंदर, कंजूर रिम्पोछे के अंदर कहते हैं, उसमें से एक दो है सालो जंगवे दो, 40 स्तंभ सूत्र, जिसमें तेंदुल के बारे में बड़ा ही विस्तृत रूप से व्याख्या किए हैं। उनमें कह रहे हैं कि गेलोंग दा 강기 땡징 델로라 중화 통화대 니 취셰소 강기 취셰바 대기니 상제기 이셰디 셰소, मतलब 강 गेलोंदा 강기 땡징 델로라 중화 통화대기 취 통화, 강기 취 통화대이 상게 통화 कहते हैं। माँ 40 स्तंभ सूत्र में, हे भिक्षुवे या प्रतीति समुद्रपादा पश्यति स धर्मम पश्यति या धर्मम पश्यति स बुद्धम पश्यति, वो बुद्ध को देख सकते हैं। तो तेंदुल को जाने बिना हम लोग संगेस के टेम्पर रिम्पोछे को नहीं जान सकते हैं। छी के तेंदुल के बारे में बहाए जो तेंदुल है, बीज का उदाहरण दे करके कल मैंने आपको कह दिया। और अंदर के तेंदुल के बारे में मरिकपा से ले करके मरने तक किस तरह से हमारे संसार की प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में भी मैंने कह दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहल रहा था कि 105 श्लोक नहीं है, मैंने गलत कह दिया जल्दी में ना। 105 ने 112 श्लोक जा चुका है, 113वां में है, 113 श्लोक में पहुंचा हुआ था। कल वाला याद आ रहा था ना, इसमें वहाँ जो छिजू के बाद, मंगलाचरण के बाद मैंने टंगा जो है मेरा मन बिजली की ओर भटक गया था ना, तो मन भटके तो गलती हो जाता है। यहाँ भी गलती हो गया मेरे से। हम लोग 113 श्लोक में पहुंच गया है। 123 श्लोक में से 113वां श्लोक, ज्ञादंग निशु ज्ञादंग चुक्सुम लालसो संगमा धोंबे ज्ञादंग निशु तक्सुम से बताऊंगा, है ना। और 10 के करीब बचा हुआ है, इसको मैं आज खींच रहा हूँ। अब इसके बाद कहते हैं कि तेंदुल को जानने के बाद क्या वही बुद्ध धर्म है, और उसके बाद क्या करना है, न्यामलेन में करना क्या चाहिए। तो कहते हैं कि इस तरह प्रतीत समुद्रपात में जो हम लोग प्रवीण हो जाए, उसको वो हमारे समझ में आ जाए। उसके बाद 4 आर्य सत्यों का कल परसों आया था, वो भी बाद में भी आएगा, उसका आलम्बन करके जो है एक न्यामलेनपा को फपे यमला गे अष्टांगीन मार्ग बोलते हैं। 8 प्रकार के मार्ग को दिखाया भगवान बुद्ध ने, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसको अष्टांगिक मार्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि 8 प्रकार का छो का न्यामलेन करने पर ही न्यामलेन जो भावना जो छो समझ में आ जाता है। इसको फक्पे न्यामलेन गे बोलते हैं, फक्पे लम यांग दा गे बोलते हैं। हम फक्पा हाउ फा गा सा फक्सपा का मतलब क्या है, जो इस दुनिया से उठ चुके हैं, जो दुनिया के इस माया प्रपंच स्वप्न रूपी दुनिया को उसी तरह देख करके उनको पता है कि इस पर जिम्बा करेंगे तो हमारे से धोखा हो जाएगा, उस जिम्बा से उठ करके उनके अंदर ज्ञान की दीपक जला होता है और वो फप्पा हो गया होता है। आर्य न्यामलेनपा धर्मात्मा निरासक्त भाव में आ चुके हैं, तो उनको किस तरह का आचरण करना चाहिए उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा प्रदर्शित उस मार्ग को यहाँ बताया गया है। तो वो फकपे यंला गे, फकपे लम गे, फकलम गे, जो आर्य अष्ट आंगिक मार्ग जो है कौन कौन से हैं यहाँ से बता रहे हैं। यंगदा तादंग सोदंग सोलवादंग डेंदंग तिंगजिंग हादंग लेथादंग यंगदा तोंगनी लमजी यंला जे देनी शिवरा जिले गोम्बरा जी बोलते हैं। गोम्बरा जी, इसको गोमशे करना चाहिए, इसका न्यामलेन करना चाहिए। हे महाराजा मेरे मित्र, आप जो है भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए छौस को, धर्म को, चित्त को सुधारने की जो एक प्रक्रिया है मार्ग की, उसका ध्यान करना चाहिए, उसके ऊपर न्यामलेन करना चाहिए, उसका भावना करना चाहिए अपने मन को शांत बनाने के लिए।
सुखी बनाने के लिए, आनंद में बनाने के लिए। क्योंकि संसार में जितना भी आनंद योग्य चीजें हैं, संसार के सुख को देख करके हम जो आनंद होते हैं वो तो धोखा देने वाला आनंद है। आनंदित होकर के बैठ जाते हैं कि ये हमारा धन दौलत खत्म हो गया, घर गिर गया, तो वो आनंद सब दुख में बदल जाता है ना, उसको गिरवे धुमाल बोलता है। उसके बारे में नहीं, यहाँ मेंगेल तेपा थरपादंग थमजी छेम्बा, मतलब मोक्ष और बुद्धता की भूमि प्राप्त करने की, संगीत से गोपम प्राप्त करने के लिए क्या गोमिश करना चाहिए, क्या नियमलन करना चाहिए, ये 8 मार्गों का नियमलन करना चाहिए, ऐसा बताया राजा जी को। तो वो 8 मार्ग क्या है? यंगदक तादंग सम्यक दृष्टि, यंगदक प्रतावा सम्यक दृष्टि, यंगदक प्रथोवा सम्यक आजीविका, यंगदक प्रचोलवा सम्यक प्रयत्न, यंगदक प्रढेम्बा सम्यक स्मृति, यंगदक प्रतिंगेजिन, यंगदक पे तिंगेजिन सम्यक समाधि ध्यान, और यंगदक पे ना सम्यक वाणी, यंगदक पे लेचिथा सम्यक कर्मांत, यंगदक पे तोप्पा सम्यक संकल्प। ये जो है 8 प्रकार के मार्ग हैं, फक्के यहाँ लगे हैं। ये जो है सुख शांति जो संगत के ज्ञान के अंदर जो है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन 8 मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। ये वैसे ये श्लोक के दृष्टि से आगे पीछे हो गया है ना, क्योंकि जब कवि लोग और काव्य में जो माहिर होते हैं, जो पटुता होते हैं ना, न्यंगा लिखते हैं, तो कविता में जो आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। हकीकत में जो है इसका क्रम जो इस तरह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था यंगदक पे तावा, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। उसके बाद होना चाहिए था यंगदक पे धमजा, सम्यक संकल्प, ऐसा होना चाहिए था। यह आगे पीछे हो गया क्योंकि छंद की दृष्टि से वो आगे पीछे करना पड़ा। और कर्म से रखेगा तो सम्यक संकल्प यंगदक पे धमजा, सम्यक वाक यंगदक पे गा, सम्यक कर्म यंगदक पे लेजिथा, सम्यक आजीविका यंगदक पे छोवा, सम्यक क्या कहते हैं व्यायाम यंगदक पे चोलवा, सम्यक स्मृति यंगदक पे ढंपा, सम्यक समाधि यंगदक पे तिंगिजिन। यह है। अब इसको एक एक करके हम लोग वो करेंगे व्याख्या, नहीं तो पता नहीं लगेगा आप लोग को। कह रहे हैं कि महाराज जी को इन 8 का भावना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, नियमन करना चाहिए। चलो मैं अब इसको खोलता हूँ। क्या है ये सम्यक दृष्टि? यंगदक पे तावा क्या है? सम्यक दृष्टि संसार की वास्तविकता कैसा है उसको ठीक उसी तरह जानना। संसार क्या है? अनित्य है, बदलने वाला है, क्षण भंगुर है। एक सेकंड में हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम वही है, लेकिन बदल रहा है, वो हकीकत है। और हमारा शरीर का क्या है? ये तो अणु परमाणुओं का संग्रह है। जब इससे संगठन होता है तो ये शरीर दिखा देता है, विघटन हो जाता है तो शरीर खत्म हो जाती है। इसलिए तो आदमी मरते समय सा छूला थिम छू मेला थिम बोल के पानी लाओ जी, मैं गिर रहा हूँ जी, ये है वो है। उस समय जुआ जी ठुक से करता है ना, जाने के समय आ गया, वो है। हमको जाना ही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे सोचते हैं तो गलत है। जाएंगे ये समझ गया तो यंगदक पे तावा है। कहने का मतलब संसार अनित्य है, जितना भी संसारिक सोच विचार है उसमें दुखी है, और आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब पीड़ा देने वाली है। यह जानेंगे तो यंगदक पे तावा हो जाता है। अब सीधा सीधा कहेंगे तो जब भगवान बुद्ध जी संगे चुमदेन दे जी वाराणसी छुची खुरलोकर कह रहे थे कि दिने धुंगल फपे देम्बा हो, दिने घोपा फपे देम्बा हो, दिने लम फपे देम्बा हो, दिने कुंजुम फपे देम्बा हो। पहले धुंगल को बताया यह संसार दुख का घर है, सही में दुख का घर है। उस दुख को मैंने आज तक बताया था। नरक में क्या होता है, प्रेत योनि हितक में क्या होता है, जानवरों का क्या हाल है, देवताओं का क्या हाल है, आदमियों का क्या हाल है, सब बताया ना। दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो दुख सत्य में है, था, है और रहेगा जब तक हम संसार में है। ये सत्य है, उसको जानना यंगदक पे तावा, सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब ये जो दुंगल है, जो दुंगल ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, उसका एक कारण है। कारण क्या है? लय तंग न्यमोंग बोलते हैं। लय कर्म है, न्यमोंग धोछा चेतंग तिमुख है। राग द्वेष और अज्ञान है। जब तक राग द्वेष और अज्ञान की भावना आपके मन में है, उसके अनुसार आप शरीर और वाणी से कार्य करते हैं तो संसार में जन्म होना ही है। उस दुख का जड़ जो है अज्ञान है, मारिकपा है, मोंगपा है, और जिम्बा है, शेतंग है, खुंगठो है, गजल है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, घमंडी होना है ना, वो सत्य है। जब कारण होता है तो तब भी फल होता है। यह कुंजुंगी दंबा, तुंगल का क्यों, तुंगल ऐसे ही नहीं आता है, हमने गलत कार्य किया होता है, उसके फल के रूप में आता है। यह सत्य है, उसको उसी तरह जानना यंगदक पे तावा है।
सम्यक दृष्टि है। अब उसके बाद गोप्पे धम्बा बोलते हैं। गोप्पा मतलब रोक सकने वाला, रुका हुआ। किसको रोकना? दुंगल के जड़ को आप उखाड़ के फेंक दो तो क्या दुख होगा? नहीं होगा ना। दुख को रोका जा सकता है ना, क्योंकि दुख का कारण को पता लगे, कारण को छोड़ करके दुख को ना आने दे तो दुख रुक सकता है। वो रोक सकते हैं, यह भी सत्य है। कैसे रोक सकता है? उसका एक रास्ता है, वो क्या है? लमजी धम्बा। लमजी धम्बा क्या है? संगेस ने बताया हुआ सत्य का रास्ता, जिस रास्ते पर चल करके आप सुख को प्राप्त कर सकते हो। Baciang mejajing, kyawa puntum sopraje, रंगे समने योंसुदुल, दिने संगे तेंपाही। यह रास्ता के द्वारा आपने पाप को छोड़ करके पुण्य के कार्य को करते हुए आगे आगे जाएंगे तो वो सुख आपके अंदर आएगा। यह भी सत्य है। चार आर्य सत्यों को मानना और जानना, जानोगे तो वही सम्यक दृष्टि है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाना है, ये उसमें विश्वास है तो सम्यक दृष्टि है। गलत दृष्टि नहीं है, गलत विचार नहीं है। ये सारी चीजें, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब प्रतीति समुत्पात है। संसार की जितनी भी क्या चीजें हैं, चाहे बाहर का हो अंदर का हो, सब हेतु से, व्यू से उत्पन्न हुआ है। व्यू से, उस व्यू को संगे चुंदिंदे ने जाना। व्यू का मतलब कारण, साबुन को जाना। उस साबुन को, दुख का साबुन को उखाड़ के फेंक दिया और सुख का साबुन को जोड़ दिया। दुख खत्म, सुख शुरू। ये बुद्ध ने कहा है। इस तरह का ज्ञान हो तो सम्यक दृष्टि। 양다 프라통화 양다 베타와 예 취남 탐지 귤레중 대줄 되지 셰페수 줄레 고과 가인 바 개정 전부 되겠어 ये 양다 बेतावा ये सम्यक दृष्टि है। हकीकत को हकीकत के रूप में जाना सम्यक दृष्टि है। हकीकत को हकीकत के रूप में जाना सम्यक दृष्टि है। क्या हकीकत है, क्या असली है, अभी मैंने बताया। उन चीजों को जाना। जो हकीकत नहीं है उसको असली समझ के बैठना, वो मरिक्पा है, सम्यक दृष्टि का विपरीत हो जाता है। वो जो है कुदृष्टि हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गलत विचार कर रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि सब कुछ तेंदुल है, आपने कहा कि तेंदुल नहीं है, किसी प्रभु ने दिया है, किसी भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया बोलता है। वो हमारी गलत फहमी है। एक बुद्धिस्ट होते हुए ऊपर वाले का नाम निकलना बड़ा शर्म की बात है। ऊपर से कुछ नहीं गिरता है। ऊपर वाले कुछ देता हो तो ऊपर मुंह करके खाना चाहिए जी, लड्डू चाहिए जी, तो आना चाहिए ना। ऊपर वाले के ऊपर बड़ा विश्वास है। ऊपर क्या है? खाली आसमान है, कुछ भी नहीं है। अपने कर्म का किया हुआ फल है। इस पर ध्यान देना, सम्यक दृष्टि। समझ गया ना? यंग तक बेतावा, इसका नियमन करना चाहिए। अब उसके बाद यंग तक पे तमचा, तमचा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, तमचा। यंग तक पे तमचा क्या है? ये जो यंग तक बेतावा है ना, तुंगल जी तेंबा कहां से आता है? त्वचा शेतंग के मुख से आता है। ज्ञान कहां से आता है? चंबा निंजे और ज्ञान से आता है। ये सब जान करके धर्म को मुझे करना है बोल के संकल्प करना। पाप के कार्य को मुझे नहीं करना है, पुण्य के कार्य को करना है। जितने भी बुद्ध हुए थे, जितने भी जंगचुक सेंपा सज्जन पुरुष हुए थे, सब उन्होंने इसी रास्ते पर चल करके उन्होंने क्या है? बुद्धता को प्राप्त किया। जंगचुक सेंपे गोफंग को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए मुझे भी एक ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि अच्छे दर्शन के ऊपर ध्यान देकर उस रास्ते पर जाने की प्रतिज्ञा। ऐसा विचार होना चाहिए। पाप नहीं करूंगा, पुण्य करूंगा और उसको क्रियान्वित करूंगा। मुंह से नहीं बोलूंगा, केवल अपने मन और शरीर और वाणी से करूंगा बोल के। सबसे ये जो धमचा जो है ना, सेम्स में होना चाहिए। तंबे खेलें मांगो मिजाजिंग गलते कावे खेलें जंग दोला रिमो देवा जिशिंदो शीचंग शेंदो जुरवा माइनो। इस तरह का छस का सेम होना चाहिए, पुण्य का सेम होना चाहिए। छस का सेम जो है, जैसा हम पत्थर में लकीर डालते हैं, पत्थर नहीं टूटते तक लकीर नहीं टूटता है, उस तरह का छस करने का धमचा अंदर होना चाहिए, विचार होना। पानी की लकीर की तरह नहीं होना चाहिए। पानी में लकीर खींचा तो खत्म हो गया ना। अक्सर हम लोग तुरंत सोचते हैं यार छस करूंगा, पुण्य करूंगा, यह है वो है, यहाँ से निकल जाते तो भूल जाते हो और संसारिक जो प्रपंच वाला चीज जो बिना फायदे वाला फायदा ही नहीं है, उसमें फंसे रहते हो। तो छस कितना करते हैं हम लोग? ध्यान दो ना, छस करने का एक दमचा होना चाहिए। ये जो सम्यक दृष्टि के ऊपर भावना करके जो विचार के अंदर उसको सिद्ध करने की जो भावना है, वो यंग तक दमचा है। समझ गए ना? यंग तक दमचा। अब सम्यक वाक यंग तक यंग तक क्या है? छस से संबंधित जो भी वाणी है यंग तक है। भगवान बुद्ध ने कहा था सब कुछ अनित्य है, यंग तक क्योंकि अनित्य है। वास्तव में जो मुंह से कह रहे हो वो है। कहाँ अनित्य है? सब तकवा है बोलेंगे तो जुम्बे ना हो जाता है, झूठ बोल रहे हैं तुम लोग। कोई भी चीज ऐसा नहीं है बचा रहने वाला। और आप कहते हैं कि मैं नित्य हूँ, मेरा धन दौलत नित्य है, मेरा धन संपत्ति नित्य है।
वो फिर जुंदेगा हो जाता है। जो असलियत में है उसको है कहना सत्यवाणी है, वही यांग दकपिंगा है। ये संसार जो है दुख का सागर है, दुख का सागर है बोल के दूसरों को भी बोलना, खुद भी मानना जानना यांग दकपिंगा है ना। इस संसार की उत्पत्ति अज्ञान से हुआ है, मरिकपा से हुआ है, उसको बोलना दूसरों को और खुद भी विश्वास करना यांग दकपिंगा है ना जी। और इस दुख से दूर हटा जा सकता है, वो संगेस का गोपंग है, संगेस के गोपंग होता है। चाचंबा कोई हर कोई व्यक्ति बन सकता है अगर सुंडी करेगा, कोशिश करेगा, पाप के कार्य को छोड़ेगा। तो इस तरह से वाणी यांग दकपिंगा है, वो सत्यवादी है ना। और छोट के रास्ते पर जा रहा है, मैं जा रहा हूं, दूसरों को भी सिखा रहा हूं, हकीकत में वैसा ही है, तो यांग दकपिंगा है, ये यांग दकपिंगा। और दूसरी तरफ से मिगेवा चू के अंदर जो ना का चार है ना, झूठ नहीं बोलना यांग दकपिंगा है, सुंदर बोलना, मधुर बोलना यांग दकपिंगा है। समझ गए ना, चुगली नहीं करना एक दूसरे का यांग दकपिंगा है। मिलाओगे, चुगली नहीं करोगे तो क्या करेंगे, प्रेम आ जाएगा, प्रेम आएगा तो सबको मिलाओगे ना, सबको थोड़ी तोड़ेंगे, सबको जोड़ना, सबको जोड़ने वाली मुंह से जो एक सुंदर अभिव्यक्ति निकलती है, सुंदर भाषा निकलती है, वो छस का काम कर देता है। और बकवास करना, बेकार की बातें करना दिक्पा है, बकवास नहीं करके है ना अर्थ वाला बात करना, अपना भी फायदा हो दूसरों की फायदा हो, यांग दकपिंगा है। यह सम्यक वाणी हुआ करता है। एक छुस्पा होना एक बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध के फॉलोवर्स बन के, उनके शिष्य बन के, उनका लोमा बन के, किसी अच्छे लामा का शिष्य बन के, लोमा बन करके उसको इस तरह से वाणी ग्रहण करना चाहिए। और वो वाणी सम्यक वाणी, द राइट स्पीच, सत्यवाणी, समझ गया ना, यांग दकपिंगा से मंदिर। ये न्यमलन है, देखिए न्यमलन किस तरह है। अब सम्यक कर्मान, सम्यक कर्मान क्या है, ऐसा कर्म करो जिस कर्म को करने पर अंत में आपको फल मिले, ऐसा कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिस कर्म के समाप्ति पर आपको अच्छे फल मिले। समझ गया ना, आम, मीठा आम के बीज को बोओगे, उसके प्रति आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी जमीन पर खाद जो भी है, पानी धूप जो भी चाहिए है, सब घी और केन सब उसको दोगे, तो वो एक बीज बोया था, उस बीज से एक बहुत विशाल आम का वृक्ष बन जाता है, उसमें लाखों आम का फल आता है। बीजा तो एक था, अब लाख मिल रहा है। कैसा मिल रहा है जी, मीठा आम को बोया, अच्छे विचार से बोया, अच्छा परिश्रम किया, एक आम के बदले में आप लोग लाखों आम खा रहे हो। उदाहरण के लिए किन्नौर का सेब 100 पौधा लगाया था, हर एक साल 5-5, 6-6 लाख रुपए आया। उन सालों से अभी तक गिनो करोड़ों रुपए खाया नहीं है आप लोग ने। काम अच्छा किया तो फल अच्छा मिला ना, वो तो संसारिक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह ही ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा पुण्य करना चाहिए जिस पुण्य का फल मीठा हो। मतलब पाप का कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, बकवास नहीं करना चाहिए, है ना जी। और क्या, चुगली नहीं करना चाहिए, मन में लोभ नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, कुदृष्टि वाला नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अहिंसावादी, सत्यवादी, है ना जी, सत्यवादी, मधुर बोलने वाला, चुगली नहीं करने वाला, सबको मिलाने वाली वचन, मन में लोभ नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर जंगचुक संपा क्या होता है, इस तरह का कार्य करना ही यांग दकपिंगा था। गेवा चिनांग टेबू जो है थोड़ी की गोपांग सांजी की गोपांग तो निगेवा चिनांग टेबू नलवा हिदा धुंडो गेंसोंदा, यानी क्या है, आदमी होगा भी पशु जैसा दिखने वाला है ना, गलत कार्य किया होता है उसका फल के रूप में आता होता है। मतलब वो कार्य करो पुण्य का जिसका फल अंत में अच्छा मिलता हो, और यांग दकपिंगा था। सम्यक कर्मान, कर्म के अंत में मीठा फल जहां मिले वो यांग दकपिंगा था। ये सम्यक आजीविका, मनुष्य होने के नाते, मनुष्य नहीं दुनिया के जितने भी प्राणी है, कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई ठंड में नहीं रह सकता, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, अपना अपना मुसीबत है, दिक्कत है, कठिनाइयां है। तो मनुष्य क्या शराब पीकर ही जी सकता है, मांस खाकर ही जी सकता है, अन्न खाकर नहीं जी सकता है, पानी पीकर नहीं जी सकता है, दूध पीकर नहीं जी सकता है। सम्यक आजीविका मतलब ऐसे साधन जुड़ाना खाने पीने के लिए जहां पाप ना जुड़ा हो। खाने पीने में पाप जुड़ा हो तो वो सम्यक आजीविका नहीं है। यांग दकपिंगा भगवान बुद्ध ने कंजूर रिम्पोछे के अंदर 2 में कहा गया है, दुर्वा के अंदर है, दोदे में अंदर कहा है कि 5 प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।
किसी हथियार को बेच करके उसकी कमाई का खाना नहीं खाना चाहिए, किसी जहर को बेच करके उसकी कमाई का खाना नहीं खाना चाहिए, शराब को बेच करके उसकी कमाई का खाना नहीं खाना चाहिए। समझ गए ना? शराब को बहुत बड़ा अमृत मत सोचना। दुर्भाग्य से हमारे हिमालय क्षेत्र में देवी देवताएं होती है, पता नहीं देवी देवताएं शराब पीता है ना पीता हो, लेकिन मैं लोगों को शराब पिए हुए कीचड़ में धंसते हुए अपने गंध के अंदर खुद ही क्या कहते हैं क्या लोट पोट करते हुए देखा है। शराब किसने पिया? खुद ने पिया। और कौन भोग रहा है? खुद ही भोग रहा है, फिर भी अमृत की तरह कर पीता है वो व्यक्ति। दुर्भाग्य है। हथियार को बेच करके कमाई से खाना खाना, मीट को बेच करके कमाई से खाना खाना, शराब को बेच करके कमाई से खाना खाना, और किसी पशु पक्षियों के खाल और दान को बेच करके कमाई करना, वो कभी भी भगवान बुद्ध ने उसका आज्ञा नहीं दिया है। कभी कभी हम लोग संघर्ष के लम्हा होते हुए संघर्ष के असली जो उन्होंने शिक्षा दिया ना, उसको हम लोग समझे ही नहीं। इस तरह की कमाई से जो खाता है वो पाप की कमाई है। उस पाप से खुद भी जहर ले रहे हो, अपने परिवार में सबको आप लोग जहर खिला रहे हो। जो सेब का पैसा है ना, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड बिजनेस टू हैव अ गुड फूड एंड ड्रिंकिंग, ऐसा है ना। तो वह सेब, ये कृषि वाला कार्य सबसे अच्छा है ना, अपने खेत में खुद। अब किन्नौर जैसे में यार मेरे को बड़ा दुर्भाग्य होता है, कभी किन्नौर पहुंच रहा हूँ, पीओ में जा जाके गला सड़ा सब्जी खरीद करके सब घर में वो पका के खाते हैं। आपके जमीन में यार 100% जहां खेत है उसमें से कम 10% जमीन को खाली रखो यार। वहां इतना बढ़िया टमाटर होता है, बड़ा बढ़िया गोभी होता है, फल होता है, फ्रूट होता है। फल खुद खाते नहीं, बेचने में लगा होता है, गिरा होता है। जो बचा है उसको फल के रूप में नहीं खा के शराब के रूप में बना करके जहर बना के पीता है कि नहीं पीता है? करते क्या है हम लोग? मुंह से बुद्धिस्ट कहते हैं। और लामाओं ने ऐसा मन लगा के रखा कि सरकम जो है घंटे मिलना ही चाहिए। मैं सोचता हूँ सरकम के जगह में आप चाय का पत्ती डाल के रंग बिरंगे दाल चावल डाल करके उस पर मिक्पा करके सरकम डाले तो सबसे अच्छा है। शराब से तो बच जाओगे ना। और सरकम डालेंगे, 2-3 बूंद डालेंगे, बाकी तो सब कुछ पी जाएंगे ना। देवता के पुजारी भी ऐसे होता है, वह तो बहुत अच्छा मूरी लगता है, नेसंग वाला तो नहीं है, कहीं रिपा वाला तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालो वहां, बाद में हमारे लिए नहीं बचेगा। देवता गया बाहर में, खुद को बड़ा ऊपर करके बैठा। समझ गया ना? ये विचार है, विचार है ना, सोचने का विचार यार। विचार तो सोचो ना, क्या करते हो सोचो ना यार। मेरे कहने का मतलब सम्यक आजीविका, उस भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए जिस भोजन से हमारा शरीर को भी नुकसान हो और वातावरण भी दूषित हो जाए। मीट खाने के लिए भगवान बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं है। दुर्भाग्य से जो छसपा लोग है वही ज्यादा मीट खाता है। पता नहीं, मैं नहीं जानता, इस बार मैं कुछ नहीं बोलना, खुद को सोचना पड़ेगा। और हमने भी उस मीट को, एक मिर्जा जो है मेरा लामा बन गया मीट नहीं खाने वाला। सिंगापुर में धर्म का प्रवचन कर रहा था यमी लोग के सामने, तो बड़ा क्या मिगा हुआ ये है। बाद में एक मेरा लोमा उठता है, बोलता है, खिम्बो बोलता है, व्हाई ऑल लामास आर ईटिंग मीट, बोल रहा है। क्यों सब लामा लोग मीट खाते? हमारे से 3 गुना ज्यादा खाते हैं, बोलते हैं लामा जी लोग। व्हाई बोलता है, क्यों बोल रहे हैं? फिर मैं भी खाता था उन दिनों, इतना शर्मा गया, मेरा मुंह लाल पीला हो गया, पसीना वगैरह निकल रहा था, क्योंकि उसी ने मुझे मीट खिलाया था, वही मुझसे प्रश्न कर रहा है। तो मैंने सोचा, कुछ नहीं किया, मैंने बोला ये गलत बात है। हाँ देखो, ये मीट खाना, शराब खाना, लामा के ड्रेस में, गेलोंग के ड्रेस में, किसी छसपा के, मीट खाना, शराब पीना, ये अनाप शनाप जो खाना है ना, वो उस व्यक्ति का अपना क्यों है, संघ संदेश का क्यों नहीं है। मैंने जवाब दिया उस आदमी को, दिस इज नॉट फॉल्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा, इट इज इंडिविजुअल फॉल्ट। ये उसका अपना विचार से अपने ऊपर अपना पाप कार्य कर रहा है। भगवान बुद्ध ने कभी भी मीट खाओ, शराब पियो, हथियार बेच करके कमाओ, शराब बेच करके उसका पैसे से अपने को मौज मस्ती, कभी कहा ही नहीं। तो मेरा जवाब ऐसा रहा कि ये जो है उस व्यक्ति का, जो खाते हैं जो पीते हैं, उसका अपना गलती है। उस गलती को भगवान के ऊपर मत थोपो, फिर तुम भी पाप कमाओगे। उस गलती का, उस व्यक्ति का अपना क्यों है, उस व्यक्ति का अपना क्यों को बुद्ध पर मत थोपो। संघर्ष का क्यों थोड़ी है वो, जो खाने वाला है उसका अपना क्यों देना। उसको जानना चाहिए यार, ऐसा कपड़ा होते हुए कैसा बात करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, पहले से सतर्क रहना चाहिए ना। तो मेरे उस दिन से जी, वो एक मिर्जा ने मुझे प्रश्न किया, वो मिर्जा मेरा लामा बन गया जी। कल से मैंने शाह खाना बंद किया, आज 12, 13, 14 साल हो गया, मैंने तब से शाह को जीभ से नहीं टकराया। कभी कभी लामा बन के भी आप लोगों से शिक्षा उल्टा मिल जाता है, समझ गया ना। मतलब यंग तक पे हुआ, मतलब
वो चीज खाना चाहिए जो पाप से जुड़ा हुआ ना हो। पाप की कमाई को नहीं खा सकते मुझे बुद्ध ने कहा। उसमें से भी मैंने बताया ना, मीट का व्यापार करके, किसी पशु पक्षियों का चमड़ा या दान का व्यापार करके, शराब का व्यापार करके, हथियार का व्यापार करके, जहर का व्यापार करके, उसके द्वारा अर्जित धन से जो है अपना आजीविका नहीं चला सकता है, वो फिर सम्यक नहीं होता है, मिथ्या होता है और हिंसक भोजन बन जाता है। उसको छोड़ना चाहिए। बोला यंग तक छुआ से दे रहता है। हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कई कई हिमालयन लोग, हाँ आप लोग पहाड़ियों में रहते हैं, सर्दी में बहुत सर्दी होता है, दादा परदादाओं से आदत पड़ा होता है, थुप्पा में भी एक छोटा सा मीट नहीं लगे तो थुप्पा में स्वाद ही नहीं होता है ना जी। वो आदत बना हुआ था है, आदत को बदल सकता है कम से कम छेपा चोंगा, छेपा निशु निरंगा नमगंग, उसमें तो बिल्कुल ही मत खाओ। और जब खाते भी हो तो कम 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 करते हुए छोड़ने का प्रयास करो, उसमें फायदा ही है। इस जन्म के लिए शरीर के लिए फायदा, अगले जन्म के लिए ले जुलने से फायदा हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आपके मन में रखिए, अच्छा नहीं लगे तो फिर भी संगेश का सुंग है बोल करके मन में रखिए। समझ गए ना? ये है यंग तक पे छोड़ा। अब यंग तक पे छोड़वा बोलते हैं सम्यक व्यायाम। ये व्यायाम जो है बाहर का एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ बाहर का ऐसा करना, ये व्यायाम नहीं है। ये व्यायाम जो है, ये तोलवा जो है, ये एक्सरसाइज जो है सेम का एक्सरसाइज है। सेम का एक्सरसाइज क्या है? पुण्य अगर आज तक आपने कभी किया ही नहीं हो तो पुण्य को करना शुरू करो। पाप कार्य को छोड़ करके गेवा साक्ष्य करना शुरू करो। यंग तक पे थोड़ा ये एक मन का व्यायाम हो जाता है। मन को दुरुस्त करने के लिए, मन को साफ करने का सबसे पहला सोपान। अगर कुछ पुण्य आपके अंदर है तो उसको बनाए रखो, उसको न्यमसी करने मत दो, उसको खत्म मत करो, उसको तो संभाल के रखो। जो है पुण्य उसको संभाल के रखो, जो है और न्यमसी नहीं किया उसको ऊपर से ऊपर और भी उस पुण्य को ज्यादा कमाने का कोशिश करके आगे से आगे निकल जाओ। समझ गया ना? इसलिए तो हम लोग मोलम लगाते हैं ना, जंगचुक सेम जो रिम्बोचे माके पानंग चेजुर्चे। कहते हैं कि जंगचुक का सेम जो बोधि सेम जो है, लोक कल्याण का जो सेम जो है, संगे चंदन देश का जो मन जिन्होंने बनाया था अपने अंदर राग द्वेष अज्ञान को मिटाने के लिए, दया से भरपूर, करुणा से भरपूर, मैत्री से भरपूर, प्रेम से भरपूर अपने चित्त को स्वच्छ किया था, वो पैदा नहीं किया हो तो उसको अपने मन में लाओ। द्वेष हो तो द्वेष को छोड़ो, शैतान को छोड़ो, प्रेम की भावना लाओ। जिम्बा हो तो जिम्बा की भावना को छोड़ो, दया की भावना लाओ। शुरू करो बोलते हैं जंगचुक सेम जो रिमोचे माके पर जो उत्पन्न नहीं हुआ जंगचुक के सेम, उस जो पैदा नहीं उसको पैदा करो बोलता है। माके चेबा नंबा मेबरायों गोंगी जंगचुक सेम जो रिमोचे माचे पनच चेबा नंबा मेबरायों गोंगी, जो पैदा हो चुका है जंगचुक के सेम, उसको न्यमशी करने मत दो, उसको खत्म होने मत दो, उसको संभाल के रखो। वो नोरबू रिम्पोचे है, वही जंगचुक का सेम आगे जा करके आपके मन में असली सुख लाने वाली वही है। सभी संगेश और बोधिसत्वा उसी सुख को संभाल करके उसको बड़ा करके संगेश का हुक्म मिला है। बताए जो जंगचुक का सेम अंदर नहीं है उसको पैदा करो, जो है उसको न्यमशी करना, उसको खत्म नहीं करके उसको संभाल के रखो। सेवा न्यंपा में पर घूमने को जो है उसको आगे से आगे बढ़ाओ। यारगों की दवा की तरह थोड़ा सा लाइट जला हुआ है ज्ञान के, उसको अपने ऊपर है ना, पाप कम करोगे, गेवा ज्यादा करोगे तो वो लाइट खुद ही ज्यादा जलते आएगा, तो आपका सेम जो है साफ होते जाएगा। एक दिन छपा चुमा की पूर्णिमा की चांद की तरह बन जाएगा सेम। किसके द्वारा बनाओगे? अपने द्वारा। जो पुण्य नहीं उत्पन्न किया उसको उत्पन्न करो। जो गेवा उत्पन्न नहीं है आपके मन में, विचार जो गलत है, उस विचार को बदल करके गेवा का साबुन लगाओ। साबुन लगाने के बाद वहां से अंकुर आ जाता है, उस अंकुर को संभाल के रखो। जो संभाल के बड़े हो जाते हैं उसको और भी आगे फलित फुलित करो, ताकि आपके अंदर न्यमलिन आ जाए। ये यंगक पेचोलवा, ये व्यायाम है, ये मन की व्यायाम है, पाप कार्य को छोड़ने का व्यायाम है और पुण्य को अर्जन करने का व्यायाम है। स्वयं को संगमा करने का, स्वयं को साफ सुथरा करने का, ये यंग डक पे चोलवा बोलते हैं, सम्यक व्यायाम। अब उसके बाद आ गया सम्यक समृद्धि। सम्यक समृद्धि यंग डक पे ढेनबा। ढेनबा क्या है? कितना दिन हुआ आज? ये कितना दिन है? 10वां दिन है। आप लोगों ने कुछ चीजें मुझसे सीखा। भगवान बुद्ध की अमृत वाणी जो आचार्य नागार्जुन के द्वारा जल्पो तेजो संघो के पास पहुंच करके वही हम लोग रिपीट करके हम लोग इसका पान कर रहे हैं। ये जो अमृत वाणी है ना, जिस अमृत वाणी को आपने पान किया आज तक, उस अमृत वाणी, पुण्य कमाओ, पाप को छोड़ो, वही सुख का रास्ता है एकमात्र। जो सुख निर्जर
अपरिवर्तनशील, जो क्षण भंगुर नहीं है, जो शाश्वत सुख है, संगेस का गोपंग, बुद्ध का ज्ञान रूपी ज्ञान देने वाला, वो रास्ता हम लोग सीख रहे हैं। इसमें से जो कुछ भी आप लोग ने सीखा है ना, जो जो सीखा सब कुछ याद में आना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए केवल अम्मा का बच्चा होना चाहिए, संस्कार होते हैं। कुछ तो पता लगा ना, क्या पता लगा? पाप मत करो, धर्म करो, ये तो पता ना। इसको हमेशा ढंग से करो, इसको हमेशा अपने लत्ता के अंदर रखो और सोचो कि सुबह से शाम तक क्या किया, क्या नहीं किया। पाप ही पाप किया हो तो गलत हो गया, पुण्य कर रहा हो तो सनम की बात है, कल्पातन टेम्पा की बात है। दूसरों को ढीक मारने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने आप में, आपके मन में सोनम है तो उसका फल आपके साथ छाया की तरह जाने ही वाला है। छोस का जितना भी बात है, जैसा यंग तक बेतावा का बात आया था, टेम्बाशी का बात, अभी तक मैंने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पाप कार्य नहीं करना चाहिए, पुण्य कार्य, ये इन सारी चीजों को अपने स्मृति में रखो, अपनी यादगार में रखो। उस यादगार को स्वच्छ मन से संभाल कर रखना ही यांग तक पे डंबा। मत भूलो, बुद्ध वचन को मत भूलो। कम धर्म सुना, उसको नहीं भूल करके अमल में लाके अपने स्वयं को बदल करके, व्यवहार को बदल करके, आचरण को बदल करके इस मिलर मुझे का फायदा किया ना, वो करोड़ों गुना अच्छा है कि जबकि हजारों गुरुओं से प्रवचन क्या कहते हैं सुन करके उसका एक मात्र भी आपने नियमन नहीं किया, अपने आचरण पर नहीं उतारा, वो फिर बकवास हो जाता है, बेकार हो जाता है। बार बार मैंने आपको कहा कि दोर्जे चुप्पा में यही चीज बार बार राज्य संगेश चुम्बे कहते हैं। मन के अंदर छोस की भावना को रख करके स्वच्छ मन से 5 मिनट नियमन करना और कई महीनों तक वंगलुंग लेते हुए नियमन नहीं करना, कौन सा ज्यादा पुण्य है? 5 मिनट में नियमन करना, कई महीनों तो वंगलुंग ले करके नियमन नहीं करना, उससे कई करोड़ गुना 5 मिनट का नियमन में सोनम है। सम का बात आ गया ना, यह तो डंबा रखना चाहिए, डंबा यंग तक पे डंबा। संगेस का सुन को अच्छी तरह समझ करके क्या करना क्या नहीं करना, किस तरह से सेम को बनाना, जिम्बा में पे सेम के अंदर निंजे, जम्बा, गावा, तंगम है ना जी, करुणा, मुदिता, ये सारे इसको संभाल के रखना, वो यंग तक पे डंबा है। याद में रखना, मेमोरेंडम में रखना, आपके दिमाग में रखना, रिकलेक्टेड करना, वो है। अब उसके बाद सम्यक समाधि, जब आपके अंदर यंग तक पे डंबा ये जो आएगा, सम्यक स्मृति आएगा, तब समाधि लगना बड़ा आसान है। समाधि का मतलब सम मतलब पूरा बराबर होके, दी मतलब ज्ञान, वो ज्ञान जिस ज्ञान में हमारा चित्त जो है एक रस बन के रहे, ऊबड़ खबड़ ना हो, सेम डेमो यमछू, बिना बलब का पानी की तरह, बिना लहर के पानी की तरह, पहाड़ की तरह अचल और स्वच्छ और निर्मल जब बने ना, वो यंग तक बेटिंग है। ये सारी चीजें जो है ये फपे यंग गे बोल के इसी का जमलन है, इसी का विस्तृत रूप कंजूर रिम्पोचे, यही इसी का विस्तार रूप है, इन्हीं चीजों का विस्तार रूप है। समझ गया ना? तो ये जो 8 चीजें हैं, कल मैंने क्या किया कि 3 चीजें का है ना संगेस के छस में, 3 चीजें क्या है? सुल्चिम, समतेन, शरम, है ना? सुल्चिम का मतलब क्या है? पाप का कार्य को नहीं करके घेवा के कार्य को संचित करना, सुल्चिम। समतेन का मतलब क्या है? स्वयं को तंबो करके स्वयं को हमेशा साफ सुथरा रखना, उसके आधार पर, सुल्चिम के ऊपर। जब साफ सुथरा होगा तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। संगस ने कहा ये मिथक पाया, ये नहीं, उस पर ध्यान देंगे तो वो सब आपको पता लग जाएगा, वो शरब से पता लगेगा। जब पता लगेगा तो जिम्बा जो है ना, जिम्बा खुद ही छूट जाएगा, ऐसा फोर्स करके, जैसा एक आदमी चाकू लेकर के आलू काटता है वैसा नहीं, खुद ही जिम्बा छूट जाएगा। सेम संगमाओं के जिम्बा छूट गया तो फिर आप शरब के अंदर आ गए। इन 8 चीजों में से जो पहले सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है ना, वही शरब है। इन 8 में से जो सबसे पहला और सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, वो शरब है। भगवान बुद्ध का कोई ऐसा प्रवचन नहीं है जो इन 3 प्रिंसिपल्स में नहीं आता हो, 3 शिक्षा में नहीं आता हो, शील, समाधि और प्रज्ञा, है ना जी। सुल्चिम, तिंगिजिन और शरब के अंदर जो ना आ जाए, ऐसा कोई भगवान बुद्ध का प्रवचन नहीं है। इसमें से एक छूट जाए तो न्यमलेन आधा रह जाता है। इन तीनों का होना जरूरी है। तो इसमें से सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है वो प्रज्ञा है, और सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम बताया ना, वही सुल्चिम है। और जो 6वां, 7वां और 8वां सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है ना, वही समतेन है। तिंगिजिन फलम यहाँ गे दिला 2 जना yang jan lapa sum la togi रेवाला yang tapi सुल्चिम, लाकपा तिंगिजिन, लाकपा शरब। समझ गए ना? ये है। तो इसका व्याख्या मैंने आपको भरपूर किया, आप समझ गए होंगे। तो कह रहे हैं कि राजा साहब को
देनी जीवरा गिले घुमरा जी। अगर आपको भगवान बुद्ध जैसा शांति चित्त चाहिए, ज्ञान की दीप चाहिए, तो इन 8 चीजों का नियमन करो। फलम ज्ञान ये बोलता है हर एक आर्यों का। आर्य का मतलब जो नमतों से ऊपर उठ चुका है वो आर्य फकपा है। नमतो ले या फकपा, नमतो मिदु वो फकपा, उन लोगों का नियमन में ये 8 चीजें आता बोलता है। केती दुंगल से पास ये जीवा देनी देवी कुंजुंग जाचिन ते दिगुप पानी थरपा लगते लम देथोप फगलम याला देजे लास। कहते हैं कि ये जन्म जो है दुख है। केती दुंगल, ये जन्म जो है क्या है? दुख है। जो भी जन्म हो सब दुख है। केती दुंगल, ये जन्म दुख है। और दुंगल सेपा ये जीपा, इसका मूल जो है सिरपा है। सिरपा मतलब जिम्बा, सिरपा का मतलब जिम्बा को बोलते हैं। इसका मूल जो है जिम्बा है बोलता है। देनी देवी कुंजुंग जाचिन ते, केवल इसका ग्यू जो है, जड़ जो है जिम्बा ही नहीं है, ग्यू छिंपो है बोलता है। जब सेपा और छप्पा ज्यादा होगा ना, दुंगल का ग्यू सबसे बड़ा हुआ है। आप जितना आसक्त हो जाएंगे ना, आपके अंदर जितना जिम्बा होगा ना, उतना आप दुखी होंगे। आप सब भोग रहे होते हैं, अब अपने आप देख करके देखो, जितना आपका जिम्बा होगा ना, वो जिम्बा में कुछ अनहोनी घटना घटे तो आप इतना दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जिम्बा है ना, दुख होना स्वाभाविक है। देनी दे कुंजुंग जाचिनते देगुप पन्ने थरपा लगते लम। अगर सेप्पा जो है, जो आसक्ति का जो है ना, दे भोगपा, उसको आप पुण्य के रास्ते पर जा करके, सब कुछ अनित्य है, मिटने वाला है, सपना जैसा है, पानी की बुलबुले की तरह है, वो तोंगपानित है ही नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए है जैसा दिखता है, होते हुए भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए है जैसा दिखाई देता है। ये भ्रम हो जाता है ना, वास्तव में इस संसार में कुछ है ही नहीं है, लेकिन ये सब मिलन जुमाता हुआ है, सपना की तरह है। वो इस तरह की ज्ञान आ जाए ना, सेप्पा जो है खत्म हो जाएगा, जिम्बा खत्म। जब सेप्पा खत्म हो जाता है, वो गोक्षे हो जाता है, वो रुक जाता है। देखो पानी थरपा लगते हैं। जब वो सेप्पा पूरा नष्ट हो जाता है ना, से में वही थरपा है, वही मोक्षे बोलते हैं। थरपा लगते हम देथो फगलम याला देजी से, उस जिम्बा को काटने के लिए, उस जहर को काटने के लिए, जो अभी 8 प्रकार का रास्ता दिखाया ना, फगलम याला के, ये है बोलते हैं नमलन, इसका नमलन करना बोल रहे हैं। समझ गए ना जी? यही कल बताया था ना हम लोग, थरपा किसी कहते हैं, ले तम न्योमोंग जेट पे थर बोल के बताया था ना एक दिन मैंने। ले न्योमोंग जब खत्म हो जाएगा तो उस तरह का गलत कर्म करेगा ही नहीं। गलत कर्म नहीं करेगा तो आप मुक्त हो गया ना, थरसे हो गया ना, यही बात यह है। और उसमें भी जिम्बा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिम्बा, जितना जितना जिम्बा करेंगे उतना उतना आपका स्वयं विदेवा हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगा। तेतरा लापे फपे गंबाशी थोंगरा जिले तक तो चोंबरा जी बोलते हैं। देतरा लापे, इस तरह से होने पर है महाराज जी, फकबे धम्बा जी, जो 4 आर्य सत्य में बताया था ना, 4 आर्य सत्य जो है धम्बा जी, थोंगरा जिले, उस 4 आर्य सत्य का दर्शन के लिए, अंदर से अनुभव से दर्शन के लिए थोंगरा जिले तक तो चोंबरा जी, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, हमेशा उस पर प्रयत्न करना चाहिए। तक तो हमेशा उस पर, उसको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तक तो मतलब द्वितत्व, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। पंगना पलने छिंपा नमची जांग शेपे न्योमोंग छुवो लेगल जीस। और जिन व्यक्तियों के पास, उनके गोद में पूरा सुख समृद्धि है, मतलब बहुत अमीर है, ऐश्वर्य से संपन्न है, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न गृहस्थ भी इनके ज्ञान से, किनके ज्ञान से, इन 4 आर्य सत्यों के ज्ञान से, उनके मन में जो क्लेश होता है, अहंकार, घमंडी, तृष्णा, लोभ, लालची होता है ना, कंजूस होता है, वो सब खत्म होकर के जो है इस दुंगल की गमसों से पार हो जाता है बोलते हैं। जो बहुत बड़ा अमीर भी हो तो ये समझ में आ गया तो उसका तो कल्याण हो जाएगा बोलते हैं। समझ गया ना? ये बता रहे। अब ये टेम्पा शी जो संगे के टेम्पा रिम्पोचे का सबसे पहले संगेस ने क्या दिया? ये टेम्पा शी दिया। टेम्पा शी मैंने क्या बोला? दुंगल जी टेम्पा, मतलब ये संसार जो है दुंगल ही दुंगल है। इसमें जिस संसार में जाओ, हमारा संसार तो दुख से भरपूर ही है, लायुल भी, देवलोक भी दुख है, तो नरक प्रेत और इनको तो कहना ही क्या, आप जान ही गए। जानवरों का खोरबा दुंगल जी जमसो इसलिए बोलते हैं। यह संसार जो है दुख का स्टेज है, दुख का रंगमंच है, दुख का रंगमंच। और वो बिना कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। कोई इसके ऊपर कोई प्रभु या कोई शक्ति या कोई मसीहा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पूरा अपना किया हुआ कर्म का फल खोरबा का दुंगल है। ये संगे चंदेंदे कहते हैं। उसमें भी अज्ञान, लालच, लोभ, अहंकारी, घमंडी, ये सब उसका जड़ है, तब जाके ये संसार हो गया। तो ये भी सत्य है। अब मैंने बताया था पहले भी, इसको हम छोड़ करके सुख के रास्ता की ओर जा सकते हैं। सुख का रास्ता क्या है? छस का लम्ब है, जो हम छस पढ़ रहे हैं, यह है। छस को सीख रहे हैं, यह है। ये इसको सीखने से, इसको प्रैक्टिस में लाने से, प्रैक्टिकल करने से हमारे अंदर बुरी भावनाएं नष्ट हो जाता है।
नष्ट हो जाएगा तो तब ज्ञान की दीप जो है हमारे मन के अंदर जगता है, ना कि बाहर चौशम पर जलता है। समझ गए ना? दो तरह का दीप हमेशा समझो, चुम्बे दो तरह का होता है, एक चुम्बे बाहर का, उसके लिए तो तेल खरीदना पड़ता है, कोंग साफ करना पड़ता है दोनों का। दूसरा चुम्बे है, कुछ भी नहीं चाहिए, तेल तेल कुछ नहीं चाहिए, नम तो हट जाएगा, तो यहाँ ज्ञान का चुम्बे जलता है। उस चुम्बे के लिए हम बाहर का चुम्बे जलाते हैं। बाहर का चंबे के ऊपर दक्षिण करोगे ना, फिर चंबे नहीं चलाया हमने, वो तो दक्षिण करने का क्यों साक्षी किया। समझ गया ना? ये जानना चाहिए। तो कहते हैं कि धुंगल शिवराजा, पहले इस संसार के दुख को जानो, दुख पता लग जाएगा ना, फिर पता लगेगा दुख है तो है, आया कहां से, इसका जड़ क्या पता लग जाएगा। नम तो अब नम तो क्या छोड़ा जा सकता है? हाँ, छोड़ के तो संघर्ष बन गया मुझे, इस तरह से विचार आएगा। तब छोड़ने का रास्ता क्या है? पूरा संघर्ष चमदेन देश ने जितना भी छस का लम है, यही तो है। अब फिर दोबारा जाके अपना स्वयं जब दुलसी हो जाएगा ना, वो दुख से दूर हट गया, स्वयं दुलसी किया तो दुख कहां से आएगा? तो ये चीज है, इसको जानना चाहिए बोलते हैं। हाँ जी, भगवान बुद्ध जो है बहुत बड़ा डॉक्टर की तरह है। समझ गए ना? डॉक्टर की दो तरह का बीमारी होता है, एक लुई का बीमारी, शरीर का बीमारी, एक सन का बीमारी। बीमार में सबसे बड़ा बीमार क्या है पता है? सेंस का बीमार है। ये शरीर तो अनित्य है, ये ऐसे जो सन के अंदर जो नमतो है ना, उसको उखाड़ फेंकने वाला बाहर का डॉक्टर जहां हम दवाई लेते हैं ना, वो थोड़ी उखाड़ फेंकेगा। वो सेम के अंदर जो नमतो खमसुम करवा दुंगल की जमसु का दुंगल जो देने वाला जो बीमार का जड़ है ना, उसको किसने उखाड़ा? संगस ने उखाड़ा ना। दवाई क्या दिया? ठीक बात मिर्जा जिन गेवा फंसुन सुपरा रंगी सेम ने यंसु धुल, ये दवाई है। इस दवाई को लेना सीखे ना, शरीर सड़ भी जाएगा तो आप खुशी खुशी मरेंगे। अब इस दवाई को नहीं खाए तो आप शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए कई व्यक्ति ना मरा ना जिया बोल के ऐसा रह जाता ना, तो उल्टा मलम लगाते हो, मरेगा तो अच्छा था जी, ये तो बड़ा दुख में है जी, कहाँ मरेंगे, कर्म जैसा किया, जब मरना है तभी मरेगा, भोगना पड़ेगा। समझ गया ना? ये ज्ञान होना। अब इसलिए कहते हैं, इसलिए जो है सम्यक दर्शन के लिए जो है देदाता दो चंबरा जी पंग न पालने, जो इस तेम्बाशी का अर्थ को जो समझता है, वो जितना समृद्धि अमीर और राजा जैसा क्यों भी ना हो, तो भी वो अपने उस अनित्यता को जान करके देम्बाशी के अर्थ को समझ करके इस संसार के दुख रूपी सागर से जा सकते हैं। बोलते हैं महाराज आप भी इतना बड़ा सुख समृद्धि वाले हैं, इस देम्बाशी को समझोगे तो आप भी तर जाओगे। बोलते हैं इसका आचरण करना। बोलते हैं कंगा छिनुन जिपा देदा चंग नमने पापा मालक लोथोक जिन सारुम नेथे मालक देदा गुन न्योमंग राले चेवो खनरवेस। अब देखिए गंगा छिमुन जिपा देदा चंग, इससे पहले गंगा जो भी व्यक्ति संगे चंदन दे, भगवान बुद्ध जी, जंगचुक सेम्पा जी, जितने भी साधु पुरुष है, संत पुरुष हुए, जिन्होंने असली धर्म का अनुसरण करके उनके मन में ज्ञान की दीप जगा, जितना भी गंगा छिमुन जिपा देदा था, जितने लोगों ने इस धर्म का आचरण किया, वे सब भी नमने बापा मालक लोथोक जिन, वो कोई आसमान से टपक करके बुद्ध हूं बोल के नहीं कहा। बोलता है अचानक ऐसा करके मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जंगचुक सेम्पा हूं बोल के ऐसा कोई आया नहीं। बोलता है उन्होंने कार्य किया। होता है काम किया। होता है क्या काम किया? गेवा का काम किया, पाप के काम को छोड़ा, तब जाके रिंबा सिंधु कर्म से ग्रेजुअली है ना जी, कर्म से जो है मन के जो क्यों है उसको छोड़ करके वो डेवलप करके उसका विकास करके तब जाके संगेश के गोफंग मिला, तब जाके जंगचुक सेम्पे गोफंग मिला। ऐसा नहीं कि आकाश से टपक गया मैं संगेश हूं बोलते, ऐसा कोई नहीं हुआ। बोलता है देखिए गंगा छिमुन जिपा देदा चंग नामने बापा मला लोथोक जिन। बोलते हैं लोथोक जिन, बोलते लोथोक की तरह है। बोलता है लोथोक जिन सरम नेथे मालक देदा गुन। लोथोक जिन बोलते हैं, लोथोक हम लोग पहले लोथोक लगाते हैं, क्या फसल है ना, पहले जमीन होना चाहिए, फिर बीज लगाओगे, पानी खाद करके ऐसा करके रिम्बे जिंदो ऐसा आता है ना, उसी तरह की शस्पा नमलेम्बा सब भी धीरे धीरे अपने स्वयं के पाप को चोर करके उस पोजीशन में पहुंचा, उस गोफंग में पहुंचा, उस जिंघम में पहुंचा, उस जंगचुक सेम्पे गोफंग में पहुंचा। बोलता है फिर सरुण ने ऐसा ही जैसा कि बीज बो दिया तुरंत फसल थोड़ी आता है। ये मक्की ऐसा करके डाल दिया तुरंत फसल मक्की खाने वाला थोड़ी होता है, उसमें टाइम लगता है ना। जैसा अच्छा परिश्रम करो उस तरह से फल आता है, परिश्रम नहीं करो तो सूख भी जाएगा ना। तो ये कहते हैं देदा वन न्योमंग राले चेवो खनरते, ऐसे वे सब बोलते हैं देदा वन न्योमंग राले चेवो खन,
वो सब जितने भी जंगचुक सेंपा हुए, जितना भी बोधिसत्व, सच्चन पुरुष, धर्मात्मा, महात्मा, भगवान बुद्ध, दुर्जे छंग जो भी हुए थे, सब जो है पहले हम आपकी तरह लोभी थे, कंजूसी से, जिम्बा वाला थे, अहंकारी था, घमंडी था। उनको पता लग गया पूर्व बुद्ध के उपदेश के बारे में, उन्होंने सुना, मन में रखा, झमलम किया, सब जम्मू को हटा करके तब जाके बुद्ध बना। बोलता है आकाश से ऐसा टपक के आना, ऐसा नहीं। कभी कभी फिर मैं भी तो कहता हूँ ना, सारा दिन पाप का कार्य करना हम लोग है ना, फटाफट जाके आप दुर्जयदेन पहुंचा होता है। दुर्जयदेन में भी फुर्सत नहीं होता है। तीर्थ यात्री जो जाते हैं ना बस बुस लेके, मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, बस बुस वो जाते हैं जल्दी जल्दी, वो जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है, ये है वो, मन में पूरा भटक जाता है, मन सब भटक जाता है। समझ गया ना। अब दुर्जयदेन पहुंचा होता है, अब दुर्जयदेन 3 दिन बैठना होता है, 3 दिन ही छोटे रिम्पोछे की कुंडे में जाके होम लगाओ, पाप का कार्य को मत करो। सिम कहाँ है, बाहर कोई सामान बेचने वाला होता है, वो खरीद फरोख्त में लगा रहता है, चौथे के पास 1 मिनट, खरीद फरोख्त में 1.5 घंटा है। वो दुर्जयदेन जा रहा है कि सॉन्ग लगाने जा रहा है, बताओ ना यार जरा। मेरा अनुभव है ना, मैं भी पहले गया हूँ, देखता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, ये बुद्धि रहता ही नहीं है। समझ गया ना, मतलब मन में बात एकदम थोड़ी मिलता है यार। दुर्जयदेन चेतन में वहां जाके सिर पटकाने से उसी समय आपको वेडुप थोड़ी मिलता है, उसी समय जिन्नत थोड़ी मिलता है। मिल सकता है अगर आपका मन में सही में दत्पा है, चेमा माइन पे दत्पा है, अकृत्रिम जो बनावटी दत्पा नहीं है। 2 तरह का दत्पा है ना, पता है। कई लोग छोटे के पास जाते हैं, ऐसा लगता है तो बहुत दत्पा वाला, लेकिन मन भटकता होता है, दिखाई में बहुत छसवा जैसा लगता है, अंदर से छसवा नहीं है। कोई लोग पागल जैसा होता है ऐसा, लेकिन उसका मन साफ होता है, उसका असली दत्पा होता है। ये अंदर का स्वयं का बात है ना, वो जब तक मुंशी नहीं होता है तब तो वो पकड़ में नहीं आता है। समझ गया ना, मतलब जो जितना भी इसमें जो दुनिया में चीजें हैं, जितने भी महात्मा हुए, बुद्ध हुए, सब हुए ना, वे एकदम आकाश से उतर के नहीं आए हैं। वो अनाज की भांति एकदम जमीन से ऐसा निकलने वाला नहीं है। मेहनत कर करके, छोसा डिपजंग करके, तब जाके ही ये महान पुरुष का वो हुआ होता है। ऐसा सोचेगा तो फिर वो न्योमोंग चेंगा सेमचेन हो जाता है। फिर न्योमोंग से संगेस की गोपंग नहीं मिलता है। न्योमोंग राले चे वो खोनर वे। तो अगर इस तरह से सोचने वाला, इसका कई अर्थ निकल रहा है। इस तरह से सोचेंगे तो व्यक्ति तुरंत मेरे को मिलना चाहिए, वो तो न्योमोंग जिम्बा दोचा के चपेट में फंसा होता है, वो कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। इसके लिए रिम्बे तो अपना पूर्व कर्म के अनुसार थोड़ा जम करके पहुंचना पड़ता है। बोलता है ऐसा नहीं कि आकाश से गिरा तुरंत हो गया, जमीन में फसल उगाया, फसल को बोया तुरंत उगा जैसा, ऐसा नहीं है। बोलता है इसमें चंडी करना चाहिए, गेवा थोड़ा डिपजंग करके तभी होता है। बोलता है नहीं तो वो तो फिर पृथक जन है। बोलता है न्योमोंगबा वाला, बोलता है जिम्बा वाला लोभी और कंजूसीपन में आ जाता है। बोलता है उसका कोई फायदा नहीं है। बोलते न्यांगदांग ढाला मंगदु सोची छल फेंबे धंगा धोंबो दिलाकते छुची थुकदुल जोचिक चमदेन जी सेमनी छुची चावाला परसुम। कहते हैं कि हे महाराजा जी, आप तो निर्भीक हो, निडर हो। न्यांगदांग ढाला मतलब आप में डर नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो महान राजा हो। न्यांगदांग ढाला मंगदु सोची छल। अब ज्यादा बोल करके आप क्या करूं, मैंने बहुत लिखा बोलता है आपको चिट्ठी, इसमें संकेत का चोस जमलिंग करने का। मंगदु सोची छल। अब ज्यादा क्या बताऊं, बोलता है ज्यादा क्या बताऊं, बोलता है फेंबे धमगा धोंबो दिलकते हैं। आपको फायदा पहुंचाने वाला जो धमगा जो है, संगेस के शब्द का उद्देश्य जो है ये है। बोलता है मैं अभी तक जो लिखा हूं ना ये है। बोलते धमगा दिलकते क्यूचे थुकसु थुल खेचे थुकदो जोचिक चमनेन जीज। ये जितना भी बात मैंने आपको कहा उसको अपने मन में संभाल के रखना बोल रहे हैं। आप लोग भी संभाल के रखो, है ना, संभाल के रखना। चमनेन गी बोलते हैं संगे चमनेन देव जी ने सेमनी छुची सवर लपरासुम, हमेशा ये ध्यान देना बोलता है कि संगे चमनेन दे ने जितना भी संसार में सुख दुख का जिम्मेदार मैं लेता हूं, ऐसा नहीं कहा। बोलता है संगेस ने कहा कि जितना भी सुख दुख थरपा और खोरवा सबका ग्यू जो है सेम है बोल के बताया ना। बोलता है उस सेम को शांत रखो, शीशिंग दुलवा शांत रखो, और उसमें पाप के विचार को आने मत दो, उसका रक्षा करो। धर्म का विचार है जितने आने दो, अपने चित्त का संवर्धन करो, वही है। बोलता है भगवान बुद्ध ने कहा। बोलता है सेम निश्चित चित्त लपरा सुन। सेम जो है हित है ना, सेम है ना, वो छोस थमची का चावा सेम से बोलता है। इसके बारे में कल मैंने बताया था ना एक श्लोक में, शिशुचुमान छुनम थमची हिचे रंगशिन थे सेम नि चोशिंग होंदुटो गंगी मिगे गंगी सेम नि रब्दंग वे मेचंग यानी समचंग रूम ढेला दे देवा थप
दिमा योलवर मंजूर छिन बोल के बोला ना, सब सेम के ऊपर है बोलता है। सेम के अंदर दत्पा तमसे के सेम स्वच्छ है, सब कुछ है, तो छस का कार्य बनने से असली छस हो जाता है, उसका देवू मिल जाता है। अगर उसी तरह सेम के अंदर नमतो रख दिया तो नमतो से जो है आपका वाणी और शरीर से जो गलत कार्य निकलता है उसका फल मिलता है। जैसे कि बैलगाड़ी के पीछे बांधा हुआ बैलगाड़ी उसके पीछे ही जाएगा ना, कभी छूटता नहीं ना बांध। तो लेंगे अम्बा का जो देवू जो है अपने साथ ही जाने वाला है, किसी के साथ नहीं जाने वाला है, इस पर ध्यान देना बोला। क्योला दिखे दमगा गंगलाक दे वेपरा गेलोंग गीचंग जीवरा का देले घाशित चोपे मोगो दी यंदेन टेम्पे कुछ बोलते हैं। अब महाराजा जी को कह रहे हैं, अब ये समाप्ति की ओर जा रहे हैं ना, अब समाप्त हो रहा है, ये चीज समाप्ति की ओर जा रहा है। तो कह रहे हैं कि क्योला देखे तमगा गंगलाते, जो तुमको महाराजा मैं तुमको जो बुद्ध वाणी जो उपदेश के रूप में जो मैं दिया है अभी तक लिखा है दे रहा हूँ, गंगलाते वे गेलोंग गीचंग जीवरा का शुरू से लेकर अभी तक मैं आपको जितना छस दिया ना, बोलता है हकीकत में छस करना आसान का काम नहीं है। अगर गेलोंग ढावा राजुंग भी हो तो वो भी इस तरह का छस करने में बड़ा उसको कठिनाई होता, बोलता है कठिन काम है, बोलता है आसान काम नहीं है। गेलोंग गीचंग गीवरा का बोलता है, गेलोंग लोग भी नहीं कर सकता, बोलता है ऐसा काम ऐसा है मैं जानता हूँ, बोलते हैं छस करना आसान काम नहीं है, गेलोंग होते हुए भी छस का कार्य नहीं हो सकता, बोलता है जितना तक किया गीवरा का धीरे गंजी चोपे मोगो दी यंदेन टेम्पे कुछ फिर भी बोलता है इसमें से जो कुछ भी अंश आपको समझ में आया है उसको तो मन में पकड़ो, न्यामलन में लाओ, अपने चरित्र में लाओ, बोलता है धीरे गंजी चोपे मोगो दी, जो भी आपको समझ में आया उसको मन में अच्छी तरह से धारण करके मोगो दी यंदेन टेम्पे, उससे आपको आपके यंदेन के ऊपर और भी छस का यंदेन ले कुछ जो आप महाराजा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, इसको जो है लोक कल्याणकारी जिंदगी के रूप में बदलो, बोलता है इसका कोई अर्थ अच्छा मतलब होने वाला जीवन में इसको परिवर्तन करो, बोलता है महाराजा होते हुए भी आप धर्मराज बनो, बोलते हैं समझ गए ना, ये धमना दे रहे। अब इसके बाद कुंजी गेवा कुल्ला हिरंग सिंह नीचे लेपरा चेपा नमसुम यांग संजय निथुप जिले योंगे ने देने घेवे फुंगबो दे इच्छु छू से ख्यत बोलते हैं ना, हम लोग ये खंबा के साथ पढ़ा है ना, ख्यत को छू बोलते हैं हम लोग। तशीजंग में लावा था ना, वहाँ का दूसरा ही ढंग से पढ़ते हैं, वो अभी अभी भी आ रहा है। चेवा पक तो ने परा लामी जितेन कुंजी नजरो वंजे ने फकवा चेरे जितंग चोपाई चेवो न्यमता मंगो जेसुंगते ठुमने नागा दोछा शेतांगनम साlte संजय सिंधु चमदेन दे होपा में तंग ढावरा जितेन जी गोम्बो कुछ से तक तो मैं बड़ा क्या राजा जी उनको बड़ा वो कह रहे हैं कि आप है महाराज जी, बोला ना ये जो मैंने बताया छस का बात ये गेलोंग लोग भी करने में असमर्थ है, बोलता है बहुत कठिन काम है, बोलता है फिर भी उसमें से जितना आपको समझ में आया है उसको तो करो, आपका जीवन जो है सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन जो है अर्थ से युक्त हो जाएगा, लोक कल्याणकारी हो जाएगा, इतना तक बताया ना। तो उसके बाद कहते हैं कि कुंजी गेवा कुल्ला हिरांगो सबके कुशलों का सभी के लिए अनुमोदन कर, जितना आपने धर्म का आचरण किया है, दुनिया हिस्सों से छस किया है, उसको अपने लिए नहीं जो दूसरे लोग भी जो ऐसा कर रहे हैं उसका अनुमोदन करो, बोलता है जैसो हिरंग करो, बोलता है कुंजी गेवा कुल्ला हिरंग, इसीलिए तो जैसो हिरंग कुल जैसो वन दे बोल के बोलते हैं ना, जो दूसरा लोग धर्म करते देखेंगे तो जैसो हिरंग करो बहुत अच्छा है, इसी तरह सभी को कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो उससे भी शिक्षा लो, यार बहुत अच्छा कर रहा है, आज तक तो मैं अजीब जैसा करता था, उसने मुझे शिक्षा दिया, उस तरह के थालमो जर्से करते, ऐसा ये सीखना चाहिए एक दूसरे के प्रति बिना ठदक का बिना घमंड का, समझ के ना। यहाँ भी राजा साहब को कह रहे हैं कि जितना भी कुशल कर्म के लिए जो लोग हैं आपके पब्लिक में राजा में, उनका सबका अनुमोदन करना चाहिए, मैं भी अनुमोदन करता हूँ। कौन पंगम स्वयं द्वारा जो जितना भी या नीचे लेपरा चेपा नमसुम्या स्वयं के द्वारा अपने द्वारा जितना भी 3 प्रकार के नमसुम मतलब लुई ना हित सुम शरीर और वाणी और सम से जो भी गेवा का कार्य किया है, समझ जैसा शरीर से छक करना, मुंह से छक का वो प्रार्थना करना, सम में धप्पा रखना, इसी तरह सब में जोड़ो पता लग जाएगा। केवल नमसुम यांग वो 3 भी संजय निथोप जिले योंग ने
जितना भी ऐसा दूसरों ने किया खुद ने किया वो सब मोहा करो बोलता है। मोहा करना जरूरी बोलता है किसके लिए? संघी की गोफंग थोपसे करने के लिए, बुद्धताओं की उपाधि प्राप्त करने के लिए, बुद्ध क्षेत्र में पहुंचने के लिए योंगसुंग ने मोहा करके देने गेवे फंजो दे इच्छु, वहां से जो है जितना पुण्य अर्जित किया उस पुण्य के द्वारा आप महाराज जी बोल रहे हैं केवल पक्तु में प्रलामी ही, और आप पुण्य करके कई बार आप नी में आ जाएंगे, सायुल में जाएंगे, वहां भी पुण्य को मत भूलना बोलता है। वहां भी सोसा डिप्जन करो, वहां भी पाप को दूर करके पुण्य कमाओ बोलता है। उस जन्म में भी लामी है ना, मनुष्य और देव भूमि पर भी जितेन कुंज नलजरो वंगजिन है, वहां भी आप छोसपा बन के नलजरपा बन करके लोगों का कल्याण करो बोलता है। उनको समझा रहे हैं ना, कल्याण करो। वंग ने फकपा चेहरे जीवंग चौपाई, जैसे फमजो चेहरे से अरे अवलोकितेश्वरा जो हम अवमाने पे में पढ़ते हैं ना, उनकी तरह और आदत बना के उनकी तरह करुणा निंजे लेकर के, दया लेकर के, भावना लेकर के कि इस संसार में एक भी प्राणी छूटे नहीं, सबका कल्याण हो समझ के इस तरह से भावना करके चौपाई कि वो न्यमथा मंगो जैसुंगते, जितना भी दुखी जो प्राणी है, जो दुख में है, अपना अपना प्रकार का सबको दुख है ना, उन सभी दुखी प्राणियों का कल्याण करते हुए, उनका सहयोग करते हुए, उन्हें मदद करते हुए ठुंग ने इस तरह के अब मयूर में जन्म होगा भी, लायुल में जन्म होगा भी, देवयोनि में जन्म होगा भी, मनुष्य भी जीवन में जन्म होगा भी, छुस्पा बन करके इस तरह से आपके आचरण में आने का मैं भी मोलम करता हूँ, आपको इस तरह बनना चाहिए बोल रहे हैं। ठुंग ने नागा दोछा शेतांग नावा मतलब बीमारी होना, कवा मतलब बुढ़ापा होना, दोछा शेतांग मतलब सेंस के अंदर दोछा जिम्बा, शेतांग मतलब क्रोध की भावना, नम सलते सबको सबसे छुटकारा पाते हुए, सबसे निकलते हुए, सब एक से सब बाहर निकलते हुए संजय सिंधु संजय के सिंघम में पैदा हो जाओ बोलता है। संजय सिंधु कहा चमदेन होपा में तंग ढावर, जैसा कि संजय होपा में जैसे बन करके आप ऐसा जियो बोलता है। अपने अंदर बुद्ध है बोलता है, अपने अंदर संजय से बोलता है स्वयं आप कर सकते हो बोलता है। पाप को हटाओ और ज्ञान को लाओ तो आप भी फप्पा चेहरे सिंह और संजय होपा में की तरह बन करके लोक कल्याण कर सकते हो, कर सकते हो बोल रहे हैं। ये पंगुम फपा लजुट जी राजा के प्रति ये कह रहे हैं। होपा में तंग ढाबरा संजय होपा में जी सिंघम देवाचन, पता है ना, वो देवाचन के सिंघम में पहुंच करके होपा में तंग ढाबरा जितेन जी गोम्बो कुछ पक्तु में जो बोलते हैं गोम्बो लजुट कह रहे हैं फप्पा चेहरे सिंह और होपा में जैसा जा करके लोक कल्याण करते हुए सभी जितिन गोम्बो जितिन ओम नमो जितिन गोम्बो लाचा लो जितिन लमा से बासुम जी तो पापो बोल के ना, उसी तरह जितिन का गोम्बो सारे संसार के एक महान कल्याणकारी बोधिसत्ताओं के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का कैसा परवरिश करता है, ठीक ही उसी तरह एक चक्षु सिंबा असंख्य प्रावणियों का परवरिश करता है। उस तरह से जैसा संगेस होपा में से उस तरह आप बन करके कुछ टेम्पर कुछ पक्तु में प्राप्त हो, और आपका जीवन जो है हजार हजार 10,000 तक जीने वाले, क्योंकि आप लोक कल्याण कर रहे हो, इस तरह से आपका कुछ टेम्पर झुर्झुक बोलते हैं, आप लंबे समय तक जियो बोल रहे हैं राजा जी को। देखिए वैसे जो जलपत तेजो संभव है ना, इनका मित्र वो भी चंचुक संबत है। उन्हीं के आप लोग अजंता एलोरा गए, अजंता एलोरा का जो गुफा जो है ना, इन राजा के परिवारों ने बनाया था। ये जो राजा आचार्य पंगोम फपा लजुप की ठोपो दवा तेजो संभो, ये जो पंगोम फपा लजुप का जो दोस्त है ना जिसको चिट्ठी लग रहे, इन्हीं राजाओं के परिवार ने अजंता एलोरा एक डांग के अंदर 21 गुफा निकाला ना, एक डांग के अंदर बाहर से एक छोटा सा पत्थर भी नहीं लिया, सब उसी के अंदर, छोटेन भी उसमें, कुंडा भी उसमें, लगंग भी उसमें, सब एक डांग के अंदर निकाला है ना। वो यही जल्पो के पुत्र या प्रपोत्रों ने बनाया जी अजंता एलोरा, समझ गया ना, चंचुक संबत है, उनको ऐसा बोल रहे। अब उसके बाद शरब सुल्टिम तोंजुंग दक्षिण दिमा में लायुल नमखा दंगनी सातेंग जे ने साला मिदांग थोड़े लानी नाचुंग छो देंगे गावा नेपर रातु जिजे दे बोलते हैं। शरब मतलब प्रज्ञा, शरब के बारे में मैंने आपको बताया ना, शरब सुल्टिम का मतलब शील, मैंने काफी विस्तार से बताया। तोंग मतलब त्याग, जो जिस व्यक्ति के अंदर जिम्बा ना हो ना वही आदमी त्यागी बन सकता है। त्यागी बनना कोई आसान का चीज नहीं है। कई घर में छोटा सा सुई गुम हो जाता तो छटपटाने लग पड़ता ना, हम लोग का तो जिम्बा ही जिम्बा है। एक सुई भी गुम हो जाए, कहाँ गया मेरा सुई, वो क्या अपने बच्चों को चांटा मार देता है, तू खेल रहा था, ये एक सुई के लिए एक बच्चे को पूरा आशाम बना देते ना हम लोग, ऐसा जिम्बा हमने। त्यागी वही व्यक्ति बन सकता है जो एक
उसमें जिम्बा ना हो, वो त्यागी होते हैं। शरप प्रज्ञा, सुचिम शील, है ना जी। तोंग तोंग मतलब त्याग, त्याग की भावना। त्याग की भावना वाला व्यक्ति ही दानी बन सकता है। सबसे बड़ा दान है क्या पता है? अगर आप गरीब भी हो भी आप महादानी बन सकते हो। दान का मतलब बाहर से देना ही नहीं है। जब सेंस के अंदर कंजूसी खत्म हो जाए ना, सबसे बड़ा दानी वो है। अगर सेंस के अंदर कंजूसी नहीं हो तो सब कुछ देगा ही देगा। गरीब आदमी हो देने को कुछ भी नहीं हो फिर भी वो दानी है, क्योंकि उसके सेंस में कंजूस नहीं है। समझ गया ना? यह है। तो कंजूसी का किसका क्यों है पता है? किसका क्यों है पता? किसका? देखिए ये बोल रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है। देखिए ना, आप लोग को मैं कहता हूँ, आजकल हमारे आप लोग सब भाई बंधु यहाँ हैं, मेरे धर्म बहन, धर्म दीदी, धर्म माता, धर्म पिता, जो भी हो, सब हम लोग एक धर्म की गंगा में स्नान कर रहे हैं ना। देखो आप लोग तो अभी है, हमारा जमाना चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। संघर्ष के तन पर मुझे कुछ तो है, लेकिन आप लोग अपने बाल बच्चों के ऊपर क्या संस्कार डाल रहे हो, ध्यान देना। इस तरह का जो अमूल्य धन है, संघर्ष चुम्बन देश का जो 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 उपदेशों का एक भंडार है, अमृत की जो सागर जो ढका हुआ है क्लेशों से, उस अमृत के सागर से अमृत को निकाल करके पिलाने की जो बात आपने अपने बच्चों से कहा, आपने अपने बच्चों को यह संस्कार दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिया हो तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। सौभाग्य दुर्भाग्य से आज संसार की सभी कई प्रवचन है, किसी भी धर्म की निंदा करना बुद्ध ने नहीं सिखाया, लेकिन हम अपने आप संघे चमदन देश के छत से जुड़े हुए हैं। संघे चमदन देश के 6 जमसों से भी ज्यादा जो अमृत वाणी कंजूर रिम्पोचे में पढ़े हुए हैं, उनमें से एक लाइन को पढ़ करके उसका अर्थ को कभी समझा और कंजूर के अंदर क्या चीज है वो अभी आपके बच्चों को बताया कभी? छम्मे कैसा जलाना चाहिए, छठ कैसा करना चाहिए, लगन में किस तरह से ना जी बुद्ध के प्रति श्रद्धा आस्था होना चाहिए, कभी अपने बाल बच्चों को समझाया? नहीं समझाया ना। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। हम लोग तो सब मर जाएंगे, एक दिन सब जीरो रह जाएंगे। हमारे हिमालय ने चौकंग बना के रखा है ना, वहाँ चम्बे जलाने वाला नहीं होगा, छठ कराने वाला नहीं होगा, सड़ जाएगा, मूर्ति टूट जाएगी, वो सब पाप का कारण हो जाएगा। कुछ सिखाओ, संस्कार डालो। हम तो हमेशा विदेश में जाते रहते हैं, विदेश में हमारे से भी ज्यादा संघर्ष के प्रति दत्पा रखते हैं। एक अंग्रेज का छोटा लड़का भी हो तो उसको छत सिखाओ तो समझ में आता है, 1-1 घंटा बम में बैठता है। मैंने देखा, मैंने भी पढ़ाया, लिखाया गया। लेकिन हम लोग क्या खोपड़ी के अंदर क्या गुस्सा होता है, अपने खेतों का रक्षा नहीं करते हैं, अपने पुरानी संस्कृति जो बहुत शांति में था उसको ऐसे ही समझ के बैठते हैं। और खाना क्या कहते हैं? आज भी राजमा, कल भी राजमा, परसों भी राजमा, ना सर राजमा चावल। पता ही नहीं कि राजमा खा करके कितनी में पथरिया हो जाता है, और राजमा खा करके कितनी फिलेरियर होता है। ये बार बार राजमा खाना जो कोई अच्छी चीज थोड़ी है। राजमा बहुत भारी होता है, खेलमाला नोगे रहता है, खेलमाला। अब डॉक्टर को जो राजमा तो नहीं खाते होते हैं, खेलमा ना, उसमें बहुत बड़ा वो होता है। महीना में 2-3 बार राजमा ठीक है, हमेशा राजमा मत किया करो। एक पता नहीं राजमा में कहां से आ गया। कहने का मतलब अपने बाल बच्चों को, बहू को, जो भी है सबको संस्कार दो। पढ़ाई करो, बहुत अच्छा है, नौकरी मिले तो भी अच्छा है, ना भी मिले तो भी अच्छा है। अब नौकरी के लिए पढ़ा रहे हो, नौकरी मिलता नहीं है, फिर वो चंचल हो जाता है। ना वो लड़के या लड़कियां अपने बाप माँ को देखेंगे, ना अपने भाई बंधु को देखेंगे। घर का काम तो आपने सिखाया नहीं, छप छप में तो सिखाया नहीं, धर्म से तो बहुत दूर ही समझो। जो हमारी संस्कृति में नहीं था, ये मंगलसूत्र वगैरह आया हुआ है, पहले हमारे रिवाज में था ही नहीं, तो क्यों लाना प्रपंच में? ये मेरा विचार है। अब रक्षाबंधन वगैरह टीका टुका लगाना ये अच्छा है, एक भारत की संस्कृति है, लेकिन किन्नौर की संस्कृति में पहले से था ही नहीं, तो क्यों लाना? पूरा मिक्स करके ज्यादा हो जाता है ना। जो अपना पहले का संस्कृति है वो बहुत अच्छा है, समझ गया ना। तो छोकंग वोकंग अगर पीछे कोई बना उसका रक्षा करने वाला नहीं हो तो फिर तो अपने ऊपर बोझ बना रहे हो ना। छोकंग बनाने से ज्यादा अपने बाल बच्चों को शिक्षा दो। शिक्षा भी धर्म और संस्कृति का दो। सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा मत दो, ज्ञान के लिए शिक्षा दो। ज्ञान हो तो नौकरी ना भी मिले तो अपने बाप माँ और बाल बच्चों और परिवार में तो प्रेम भाव रहेगा ना। नहीं तो ना घर का ना घराट का किसने बिगाड़ा? खुद ही बिगाड़ते हैं ना।
अपना करनी खुद के ऊपर गाज आ जाता है, समझ गया ना। तो इस पर ध्यान देना आप लोग, है ना। ये ऐसा ही निकल गया, कहाँ अब तो मैं समाप्ति की ओर था ना, केवल एक श्लोक बचा है, मैं सोचूं कुछ कह दूं तो कह दिया मैंने। तो कह रहे हैं कि शरब सुखें तो जो दक्षिण दिमा में फिर क्या बोलते हैं, लायुल नमखा दंगनी सतंग जैसे ने, अब ज्ञानों को कह रहे हैं ना, आप में फिर शरब आ जाएगा, प्रज्ञा की भावना आ जाएगी, शील की भावना आ जाएगी, तोंग मतलब त्याग की भावना आ जाएगी। आप इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे, छस्पा भी होंगे, राजा भी रहेंगे, झंझू सिंबा भी हो जाएंगे, आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। लायुल नमका तंग सतंग जैसे ने, और उस तरह से आप प्रकाशित होकर के, विभूषित होकर के मी जितन और लाई जितन में, देवलोक में और इस दुनिया में जो है आप पूरा प्रसिद्धि को प्राप्त कर लो बोलता है, बिना अहंकार के, बिना घमंडी के, छस के चिन्हक से ऐसा प्रसिद्धि को प्राप्त करो बोलता है। जेने साला मीदंग थोरिक लानी नाचुंग छो, और सागी में इस पृथ्वी के मनुष्य और थोरिक स्वर्ग के देवी देवताएं जितने भी हैं सब नाचुंग छो, कन्याएं जो हैं, देंगे गावे नेपर राफ्तो शिद्दे दे, उन सभी को आप धर्मात्मा तो हो ही हो, आपके अंदर संगेस के तेंबार मुझे सब है, किस तरह से प्रवचन करना आपको आता है, आप में अनुभव है, उन सबको छस का रास्ता दिखाओ बोलता है। लायुल के देवी देवताओं और संसार के सभी मनुष्यों को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, सबको छस सिखा के संगेस के तेंबार मुझे दर्शन करो बोलता है। समझ गया ना, ऐसा ही हम लोग में होना चाहिए, समझ गया ना। वो छस पढ़ के क्या होता है यार, ये है वो बहुत गलत फहमी है, उसको इतावा लोपा बोलता है, समझ गया ना। आजकल मैंने कई बार बताया ना, अमेरिका जैसे, जापान जैसे, जर्मनी जैसे, जिसके पास पैसे का कुछ कमी नहीं है, उनको भी सुख नहीं है, वो जाकर के संगे चुमदे का छस पढ़ रहे हैं आजकल, समझ गया ना। मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, रियली लॉर्ड बुद्धा इज द ग्रेट टीचर, आई बिलीव हिम, सो नाउ आई एम doing practice upon Buddha Dharma. That is the perfect way to have an inner peace inside, and I feel very happy. ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि संगेस के छस को हमने सुना, पहले तो क्या है सोचा, उसको सुना, धारण किया, यमलन किया, तो असली सुख क्या है हमें पता लगा बोलता है। एक अमेरिका का व्यक्ति कहता है, एक जर्मनी का व्यक्ति कहता है, जो कि संसार के सबसे डेवलप कंट्री में माना जाता है, जिसने BMW जैसा, ओडी जैसा गाड़ी बनाया होता है, जिसने सबसे पहले जहाज बनाया होता है, रॉकेट बनाया होता है, वो रॉकेट बनाने वाला खुद भी संगे चंदे का छुपा कर रहा है, खुद भी गमलन कर रहा है। अब उनकी तुलना में हम लोग कहाँ है, देखिए, ये सोचना, हमारा तो पहले से ही संगे चंदे से संबंध है, तो संबंध होने से नहीं होता है। दत्ता तमसिक के साथ छस को समझना चाहिए, और स्वयं के नमतों को निकाल करके वो प्रकाश को जो दिखाया था संगेस ने, उस प्रकाश को पहचानना चाहिए ना, समझ गए ना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। फिर कहते हैं राजा साहब, यमंग यमथा सेमचेन सोची चेजिक दांग छिवा छिजे जलवे वंगबो नी ने जिगदेन लेदे मिंगसम शिला मिन्यंगबा मिंजे नोंगबा मिंगी गोफंग नेब्रा जे, कहते हैं कि यमंग यमथा सेमचेन सोची जिगचेंग ने, क्योंकि इस संसार में सब जो है यमंग नाम तो त्वचा जेदंग तिमुक सबसे पीड़ित है, बोलते हैं कि कोई लोभी है, कोई क्रोधी है, कोई अहंकारी है, कोई घमंडी है, किसी में लोकता है, कर्म फल को मानता ही नहीं है, बुद्ध धर्म संघ का तो बात ही छोड़ो, इस तरह से है बोलते हैं। इस तरह से नहीं मानने पर उसके अंदर भय है बोलते हैं, डर है बोलता है। डर का मतलब क्या क्या पता है, न्यंगबा है बोलते हैं, न्यंगशे करता है, उसके अंदर जिग्पा है, जिग्पा चेतन, फिर उसके बाद शिवा, फिर के दांग मतलब जन्म का दुख है बोलता है, शिवा मतलब मरने का दुख है बोलता है, और मृत्यु को दुख है बोलता है। इन दुखों को शांत करने वाले आप राजा आप बनो बोलते हैं, आपको सब शिक्षा दिया बोलता है, उसका पालन करोगे तो आप जर्चित सिंबा हो जाएंगे, संगे हो संगे, इन सारी दुखों को खत्म करके शांति के रास्ता को स्थापित करने वाले के रूप में आप बन सकते हो बोलते हैं, राजा को बोल रहे हैं शिमजे ने, बन करके उसको शांत करके बोलते हैं ग्यालवे वंगो नीने, और लास्ट में आप अपने आप में बुद्ध हो जाके संगेस की तरह लोक कल्याण का कार्य करने का मैं मोलम करता हूं बोल के उनके जो लामा पंगोम फबल जी राजा से कह रहे, समझ गए ना। ये ने जितन लेंदे मिंगसम जिला मिन्यंगबास, और इस संसार से हट करके कर्म और फल की प्रबल और बंधन से निकल करके अब जितेंद्र है ना, जितेंद्र का मतलब क्या होता है, गलवा संजय चंदन को जितेंद्र बोलते हैं, जितेंद्र किसी का नाम होता है ना,
जीत मतलब जीतना, इंद्र मतलब वांगबो, वांगबो में गेलबा, समझ गए ना, उसका गोफंग करके समाप्त हो रहा है। मैं समाप्ति की ओर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये समाप्त हो रहा है। या जितेन लेते मिंगसम शीला मिनेंग पास, केवल इस संसार के जो प्रसिद्धि है, जो 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 धन है, जो समृद्धि है, वो नाम मात्र है, एक दिन खत्म हो रहे हैं, नष्ट होने वाला है। उससे भयभीत ना होकर के, उस पर जिम्पा नहीं करके, मिनेंग वा मिंडे और अक्षय, अक्षय मतलब खत्म नहीं होने वाली, नोंगबा मिंगावे, दोषों से रहित, बिल्कुल विमुक्ति का जो रास्ता जो है वो क्या है, संगे चमदेंदे का गोफंग, मतलब इन सारे क्यों से दूर हट के, दोष के दूर हट करके आप अपने आप संगेश का गोफंग प्राप्त करने में प्रयत्न करो बोलता है। स्वसा दिग्जंग करो बोलता है। पाप का कार्य को छोड़ो, पुण्य के कार्य को करो और आप खुद ही बुद्ध बन जाओ बोलते हैं। शेबेटिंग हे लोपम फबाल दुबजे जाओ तेजो लाकुरवरा जोक्सो जगरजी खेम्बो सर्वांजा देवादा शुशेंजी लोचावा पेंदे पालसिक जी जुचिंग जुते तेला फपा हो। क्या हो गया जी? खत्म हो गया। जुचिंग तेला फपा हो से जो क्या हो गया, अब ये जो है 123 श्लोक के अंदर जो पंगम फपल जुग जी का मैंने आपको प्रवचन दिया है, इस में जितना भी बात है, जैसा ही महाराजा जी को आचार्य नगार्जुन जी कह रहे हैं, इन सारी चीजों का भावना करना, न्यामलन करना गेलोंग लोगों को भी बड़ा कठिन है, वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस किताब को मैंने आज तक ये 12-11 दिन 10 दिन में पढ़ा और आप लोग को सुनाया, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोग भली भांति समझ गए हैं। उसमें से भी कई लोग, आप लोग सिर्फ कान से सुने होंगे, यहाँ से छोड़ने वाले भी होंगे, है ना, कहीं कान से सुने होंगे, अंदर डाल करके म्योमों के साथ टेटे तंग करने वाला भी होंगे, मिक्स करने वाला भी होंगे, किसी ने अपने लप्पा में डाल करके दूसरों को सुनाने के लिए भी रखा होगा, ये सारी चीजें होता है ना, रखा होगा। किसी ने सुन करके उसको मन में ले करके अपने अंदर पाप दोष को हटा करके उस तरह न्यामलन करना भी सोचा होगा। इन सभी चीजों जो 3-4 बताया ना, उसमें सबसे अच्छे कौन है पता है? पीछे वाला है, जो सुन करके मनन करके ध्यान लगा करके कम से कम पाप करके पुण्य को कमाने का जो तमचा रखते हैं ना, विचार रखते हैं ना, वो सक्सेसफुल है, वो सफल हो जाएगा। समझ गए ना? मुझे पता है हम लोग सब मी होते हुए भी, हम लोग सब इंसान होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के अनुसार किसी में समझने की शक्ति ज्यादा है, किसी में समझने की शक्ति कम है। कोई केवल वैसा भी चले जाते हैं, कोई सुनने भी चले जाता है, कोई ध्यान करने भी चले जाते हैं। वो अपने अपनी समझ है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ले के अनुसार हमारा मन बना होता है। लेकिन निचोड़ करके बताया गया तो आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए, इसी में जन्म साक्षी हो गया। समझ गया ना? इसी से जन्म साक्षी किया। जब इतना लोग इकट्ठा होकर के जब इस तरह से धर्म सुनने का मौका मिलता है, बिना झगड़ा किए, बिना उल्टा सीधा बात किए, सब मेरे और टकटकी लगा के बैठे हुए हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज है। समझ गए ना? कम से कम उतना समय तक तो आप में नम तो नहीं रहा, उतना समय तक तो आपके सब में नम तो नहीं था, उतना समय तो आप इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे हो, है ना जी? कुछ ना कुछ तो ले रहे हो, जो लिया है उसको संभाल के रखो। समझ गया ना? तब जाके संगेश का तनपर बचे हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारा समाज प्रकाशित हो जाएगा और वातावरण शांति में हो जाएगा।